स्टूडेंट्स, आज हम लोग मोलस्का फाइलम का जो क्लास गैस्ट्रोपोडा है, उस गैस्ट्रोपोडा के अंतर्गत आने वाले जीव में जो टोर्जन का प्रोसेस होता है, ये सब कैसे होता है, ये सब हम लोग डायग्राम के साथ बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे। लेकिन यदि आप बीएससी के स्टूडेंट हैं और आपका सब्जेक्ट बॉटनी और जूलॉजी है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गैस्ट्रोपोडा क्लास के अंतर्गत आने वाले अधिकांश जीव समुद्र में पाए जाते हैं, परंतु इसकी कुछ जातियां जो होती है वह स्वच्छ जल तथा स्थल में भी देखने को मिलता है। इस जीव में हेड, टेंटिकल्स, आई, रेड्यूला ये पूरी तरह से विकसित होते हैं। इनका जो पैर होता है वह बड़ा होता है और चपटा होता है। इसमें एक कवच पाया जाता है। यह कवच जो होता है एक कपाटीय होता है और कुंडलित होता है। गैस्ट्रोपोडा क्लास के अंतर्गत जो जीव आते हैं, उस जीव में एक विशेष लक्षण देखा जाता है कि इनमें टोर्सन होता है। टोर्सन का मतलब हो गया कि इसमें ऐंठन देखने को मिलता है, और ये जो टोर्सन होता है वह उसके मेंटल और विसरल मास में होता है। परंतु इसका जो मेंटल कैविटी है वह टोर्सन के कारण मूव करके पिछले हिस्से से अगले हिस्से में चला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि विसरल मास, मेंटल और मेंटल कैविटी ये क्या होता है, क्योंकि टोर्सन जो होता है वह विसरल मास और मेंटल में होता है, और मेंटल कैविटी जो है वह मूव करके पिछले हिस्से से अगले हिस्से में आ जाती है। यानी टोर्सन का प्रभाव इन्हीं तीनों पर विशेषकर पड़ता है। इसका हेड और फुट, उसमें टोर्सन नहीं होती है, वह अपने पूर्व जिस जगह पर रहता है उसी जगह पर वह जैसे के तैसे बना हुआ रहता है। तो विसरल मास क्या होता है? विसरल मास जो होता है, जीव के शरीर में पाए जाने वाले जितने भी विसरल ऑर्गन्स होते हैं, उस विसरल ऑर्गन को सामूहिक रूप से हम लोग विसरल मास कहते हैं। तो जीव के शरीर के अंदर पाए जाने वाले विसरल ऑर्गन कौन कौन से हैं? तो ये है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सब विसरल ऑर्गन है जिनको सामूहिक रूप से मिलाकर हम लोग विसरल मास कहते हैं, और इसमें टोर्सन देखने को मिलता है। उसके बाद मेंटल कैविटी, तो मेंटल कैविटी में भी टोर्सन होता है। तो मेंटल कैविटी में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं? मेंटल कैविटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसमें जो है सो आपको देखने को मिलेगा दो गिल्स। गिल्स का क्या काम है? ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। उसके बाद 2 नेफ्रोडोपोर्स, 2 नेफ्रोडोपोर्स पाए जाते हैं। नेफ्रोडोपोर जो है सो एक एक्सक्रीटरी पोर है। ऑस्फ्रेडिया, 2 ऑस्फ्रेडिया पाया जाता है। ऑस्फ्रेडिया का क्या काम है? ये पानी की क्वालिटी की जांच करता है। उसके बाद 2 हाइपोब्रोंकियल ग्लैंड, इसमें 2 हाइपोब्रोंकियल ग्लैंड पाए जाते हैं। इसका काम है म्यूकस का सेक्रेशन करना, और उसके साथ एनस जो है सो वह भी मेंटल कैविटी में ही खुलता है। उसके बाद मेंटल देखा जाता है, मेंटल में भी टोर्सन होता है। तो मेंटल क्या होता है? यह एक थिन लेयर है जो विसरल मास के ऊपर जो है सो यह कवर रहता है। यह एक पतला सा लेयर होता है त्वचा की तरह, जो विसरल मास के ऊपर होता है। तो इसका यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसके सेक्रेशन से ही इसके ऊपर जो सेल होता है, जो कवच होता है, उसका निर्माण होता है। अब हम लोग टोर्सन को डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो है टोर्सन से पहले की स्थिति है जीव की। तो इसमें ये इसका जो है अगला हिस्सा है एंटेरियर रीजन, और ये इसका पिछला हिस्सा है जिसको हम लोग पोस्टेरियर रीजन कहते हैं। तो इसके एंटेरियर रीजन में माउथ है, एंटेरियर रीजन में इसका माउथ है। पोस्टेरियर रीजन में जो है यहाँ पर ये मेंटल कैविटी है, ये मेंटल कैविटी है ना। इसी मेंटल कैविटी में इसका एनस है, और ये जो है सो जो ब्लू कलर ये जो शेडेड किया हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं सीधा, ये गट है इसका। तो इस गट का जो है, जो एक ओपनिंग माउथ है वह इसके अगले हिस्से में है, और दूसरा जो ओपनिंग है जो कि इसका एनस है वह इसके मेंटल कैविटी में है, और मेंटल कैविटी इसके पिछले हिस्से में है। और ये इसका जो है सो इसके ऊपर एक कवच है, सेल जिसको हम लोग कहते हैं, और ये इसका जो है बड़ा सा फुट है। तो ये जो स्थिति है जहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि मेंटल कैविटी इसके पिछले हिस्से में है, और इसका माउथ जो है वह अगले हिस्से में है। अब इसमें क्या होता है, अब यहाँ पर जो है सो रिट्रैक्टर मसल है,
तो रिट्रैक्टर मसल का क्या काम है, इसी के सिकुड़ने से इसमें टोर्सन की स्थिति आती है। उसके बाद अब टोर्सन होती है, तो टोर्सन के बाद की स्थिति क्या रहती है कि इसका जो मेंटल कैविटी था, वह मेंटल कैविटी जो है सो पहले पिछले हिस्से में था, अब ये मूव कर कर अगले हिस्से में आ गया और मेंटल कैविटी में ही एनस रहता है और ये एनस भी इसके साथ आ गया और माउथ जो है सो इसका अगले हिस्से में यानी एंटेरियर रीजन में पहले भी था और अभी भी है। तो मेंटल यहाँ पर जो है सो माउथ और एनस अब दोनों जो है सो क्या हो गया कि टोर्सन होने के कारण ये दोनों एक ही स्थिति में आ गया, दोनों जो है इसके अगले हिस्से में ही आ गया। अब यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि इन जीवों में टोर्सन क्यों होता है। तो टोर्सन होने के पीछे दो कारण हो सकते हैं। तो पहला कारण ये हो सकता है कि ये जो जीव है उस जीव के शरीर के ऊपरी हिस्से में एक कवच पाया जाता है, इसमें एक कवच होता है और वह जो कवच होता है इसके डोर्सल पार्ट में होता है, यानी कि इसके ऊपरी हिस्से में होता है। लेकिन जो निचला हिस्सा होता है ये कवच ऊपरी हिस्से में है, इस कवच के कारण इसके ऊपरी हिस्से का तो सुरक्षा हो जाता है, प्रोटेक्शन हो जाता है। अगर सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसका ऊपरी हिस्सा जो है सो कवच के कारण जो है सुरक्षित हो जाता है। लेकिन इसका जो निचला हिस्सा है इसमें कोई कवच वगैरह नहीं पाया जाता है, जिसके कारण जो है सो यह असुरक्षित महसूस करता है। इस कारण से भी इसमें ट्विस्टिंग यानी कि टोर्सन हुआ होगा, ऐसा माना जा सकता है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि जीव प्रीडेटर से बचने के लिए जब अपने ऑर्गन अपने अंग को सेल कवच के अंदर करता है तो वह सबसे पहले अपने फुट को कवच के अंदर जो है सो खींचता है, उसके बाद अपने हेड को अंदर लेता है। किसी भी जीव का हेड जो होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। अगर प्रीडेटर हेड पर उसके सिर हेड पर अटैक करता है तो उससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन टोर्सन होने से क्या हो गया कि अब जो है सो उस जीव का हेड जो है वह कवच के अंदर पहले जाकर प्रवेश करता है और उसके बाद उसका फुट जो है सो प्रवेश करता है और उसके बाद अपरकुलम से जो है सो वह बंद हो जाता है। तो अपरकुलम भी जो है सो क्या करता है कि यह प्रीडेटर से तो बचाता ही है, उसके साथ ही पानी के वातावरण में अगर पानी की कमी हो जाती है तो उसके विसरल मांस को शुष्क होने से भी बचाता है। अब किसी जीव में जो टोर्जन होता है वह कैसे होता है, तो इसको हम लोग स्टेप वाइज समझते हैं। तो टोर्जन की स्थिति को हमने तीन स्टेप में डिवाइड किया है। पहला स्टेप है हाइट ऑफ द सेल इंक्रीज, यानी कि इसका कहने का मतलब ये होता है कि किसी भी जीव में जब टोर्जन होता है तो सबसे पहले क्या होता है कि उसका जो सेल है, ये जो कवच है, यह कवच जो है सो ऊपर की तरफ इंक्रीज करता है, यानी इसका जो है सो हाइट इंक्रीज करता है, यह ऊपर की तरफ सीधा इंक्रीज करते जाता है। इससे क्या होता है कि इसके अंदर का स्पेस जो है वह बढ़ जाता है, यानी कि यह कवच जो है सो क्या होगा ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो इसके अंदर का जो स्पेस है वह जो है बढ़ जाएगा। इसके बाद इसका जो दूसरा प्रोसेस होता है फ्लेक्चर द गट यू शेप्ड। तो फ्लेक्चर द गट यू शेप्ड इसका मतलब ये होता है कि इसका गट जो था जो पहले सीधा था, तो अब यह जो है कि अंदर में हाइट बढ़ने के कारण यह जो है यू शेप्ड में हो जाता है और इसका गट जो है सो अंदर के तरफ सेल के अंदर जो है सो प्रवेश कर जाता है, अंदर सेल के अंदर चला जाता है, क्योंकि सेल की हाइट बढ़ने से के कारण उसके अंदर का स्पेस बढ़ गया है और जिसके कारण जो है ये गट जो है सो यू शेप बनाकर, इस तरह से यू शेप का संरचना बनाकर, है ना, ऐसे ये इसका जो है सो माउथ और एनस हो गया और गट जो है सो इसका। तीसरा स्टेप है क्वाइलिंग द सेल। क्वाइलिंग द सेल का मतलब ये हो गया कि शुरू में सेल सीधा हाइट में बढ़ता है और सीधे हाइट में बढ़ने के कारण अंदर स्पेस जो है सो बढ़ जाता है और गट जो है सो उसके अंदर यू शेप से अंदर चला जाता है। तो इस तरह से हाइट जो है सो सेल का बहुत ज़्यादा हो जाता है। इससे जीव को मूव करने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो बाद में जो है सो क्या हुआ कि सेल में क्वाइलिंग होना शुरू हो गया, यानी कि सेल में ऐसे ऐठन होना शुरू हो गया, जिसको हम लोग ओरल कहते हैं। तो ये जो है सो ये भी दो तरह का होता है। एक होता है एक्सोगैस्ट्रिकली, यदि यह जो ऐठन है जो क्वाइलिंग है वह यदि हेड के ऊपर हो रहा है, ये इसका हेड है, तो मान लीजिए इस हेड के ऊपर में अगर क्वाइलिंग हो रहा है
तो इसको हम लोग कहेंगे एक्सोगैस्ट्रिकली। लेकिन अगर हेड यहाँ पर है और इसके पीछे अगर क्वाइलिंग हो रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे इंडोगैस्ट्रिक। टोर्जन कब होता है? तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थॉमसन। इन्होंने सन 1958 में बताया कि गैस्ट्रोपोडा में टोर्जन जो है वह 2 स्टेज में कंप्लीट होता है। पहला स्टेज जो होता है वह टोर्जन का, वह इसका लार्वा स्टेज होता है, जिसको हम लोग वैलीजर लार्वा कहते हैं। तो वैलीजर लार्वा में यह जो है सो इसका टोर्जन होता है जो कि 90 डिग्री तक होता है। तो 90 डिग्री तक ही इसका टोर्जन होता है, और ये जो टोर्जन का 90 डिग्री तक का जो टोर्जन का होने में जो समय लगता है यह कुछ ही सेकेंड में कंप्लीट कर लेता है। बाकी जो दूसरा स्टेप है जिसमें शेष 90 डिग्री का टोर्जन होता है वह लार्वा स्टेज से लेकर एडल्ट होने तक होता है। यह एक लंबा समय होता है। तो इसमें जो है सो बाकी जो शेष 90 डिग्री का टोर्जन जो है सो इसमें होता है, यानी कि दोनों स्टेज मिलाकर कुल 180 डिग्री का इसमें टोर्जन हो जाता है। टोर्जन के कारण जो है सो इसका जो नर्वस सिस्टम होता है वह ट्विस्ट होकर अंग्रेजी के लेटर 8 की तरह जो है सो हो जाता है।